बच्चों में बुखार के साथ खींच क्यों आती है? इसका पहला कारण तो ये होता है कि बच्चों का दिमाग थोड़ा इमेच्योर होता है। उसकी जो नर्व लाइंस होती हैं उसके ऊपर माइलिनेशन नहीं हुआ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक का जो कॉपर वायर होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की परत ना हो वैसे ही। दूसरा, जब हाई टेम्परेचर होता है तो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका फंक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, हाई टेम्परेचर के साथ दिमाग की कुछ नर्व चैनल्स होती हैं, सोडियम चैनल्स होती हैं, आयन चैनल्स होती हैं, गाबा रिसेप्टर चैनल्स होती हैं, इसका फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है। तो इन सब की मिलीजुली इफेक्ट क्या होती है कि न्यूरोनल फायरिंग होने लगता है। आप उसको दिमाग का शॉर्ट सर्किट कह सकते हो और उसी को हम खींच या कन्वर्जन कहते हैं। खींच 6 महीने से 5 साल के बच्चों को आ सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं 12 से 18 महीने के बच्चे में। वो बुखार के पहले दिन आती है, ज़्यादातर हाई टेम्परेचर के साथ आती है और शॉर्ट लिव्ड होती है। खींच का कारण बुखार होता है, लेकिन बुखार का कारण मेनली तो इन्फेक्शन ही होता है और वो मोस्टली वायरल होता है। फ्लू वायरस बहुत कॉमन है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बुखार में भी खींच आ सकती है, मलेरिया में भी आ सकती है, टाइफाइड में भी आ सकती है। वैक्सीन के बाद जो बुखार आता है उसमें भी खींच आ सकती है। शॉर्ट में कहा जाए तो कोई भी कारण हो बुखार का, खींच आ सकती है। अगर कैसे बच्चे को आपके सामने बुखार के साथ खींच आए तो क्या करना है? पहला तो उसके मुंह में जो कुछ भी है उसको निकाल दो और मुंह में कुछ डालो मत, क्योंकि अगर मुंह में कुछ रह गया है या फिर आपने कुछ डाला है तो वो सांस के साथ फेफड़े में जा सकता है और फेब्राइल कन्वर्जन से भी बड़ी बीमारी कर सकता है। दूसरा, उसको लेफ्ट साइड पे लिटा दो ताकि इस पूरी लाड़ सांस की नली में जाने की बजाय बाहर निकल जाए और वो बच्चा सेफ हो जाए। फेब्राइल कन्वर्जन में एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है। अच्छी बात यह होती है कि नॉर्मली ये कन्वर्जन हार्मलेस होते हैं, कोई नुकसान नहीं करता, छोटे टाइम तक ही चलता है और बाद में भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती। उसकी बुरी बात यह है कि अगर किसी को एक बार बुखार के साथ खींच आई है तो 10% बच्चों में चांसेस हैं कि वो जब तक वो 5 से 7 साल तक के ना हो जाए उनको किसी भी दूसरे बुखार के साथ खींच फिर से आ सकती है। एक कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर भी होता है। उसमें यह होता है कि खींच अगर 15 मिनट से ज़्यादा चलती है, एक ही साइड आती है, 24 घंटे में एक बार से ज़्यादा बार आती है, तो वो फेब्राइल कन्वर्जन की बजाय उसको कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अगर आपके बच्चे को बुखार के साथ खींच आई है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, क्योंकि भले ही फेब्राइल कन्वर्जन एकदम हार्मलेस बीमारी है, भले ही उसका कुछ नुकसान ना हो या कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी ना हो, लेकिन ब्रेन के कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस, उसमें भी खींच आती है और वो ब्रेन के बहुत डेंजर बीमारियां होती हैं। तो हमको वो रूल आउट करना पड़ेगा कि ये सिंपल और हार्मलेस फेब्राइल कन्वर्जन है या फिर कोई बड़ी बीमारी। तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चे को पहला दांत कब आता है, किस सीक्वेंस में उसके दांत आते हैं या कब तक दांत ना आए तो उसे लेट कहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।